नेशनल जियोग्राफिक पे कल एक प्रोग्राम देख रहा था और उस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जानवरों के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। एक बड़ा दिलचस्प मंजर था कि एक दरख्त के नीचे शेर लेटा हुआ है और आराम कर रहा है, और उस दरख्त पर चढ़े हुए कुछ बंदर जो हैं वो उस शेर को तंग कर रहे हैं। अब बंदर चूंकि सलाहियत रखता है, वो ऊंची जगह पे चढ़ सकता है, तो वो बंदर नीचे आते और उसकी दुम खींच के जैसे ही वो शेर जो है उनकी तरफ मतवज्जो होता, तो वो फ़ौरन दरख्त पे चढ़ जाते। और दरख्त पे चढ़ने के बाद फिर दोबारा से शेर कुछ देर तक गुस्से के आलम में उनकी तरफ देखता रहता, लेकिन चूंकि वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकता था, जैसे ही वो दोबारा से ध्यान किसी और तरफ होता, आराम करने लगता, तो वो दोबारा से बंदर उसको तंग करते। अब ये सूरत हाल जो थी, इसको देख कर बहुत सी साइंसी तहकीक इसके साथ चल रही थी कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और जानवरों की साख्त और उनकी तरबियत के हवाले से बातें हो रही थी। लेकिन एक चीज़ जो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जैसे ही कोई ओहदा आता है, जैसे ही कोई इक़्तिदार आता है, तो वो उन लोगों को जो कि सलाहियत में उनसे अच्छे होते हैं, लेकिन चूंकि ये लोग इक़्तिदार में होते हैं, ये लोग किसी रुतबे में होते हैं, ये लोग किसी न किसी डेजिग्नेशन पर बैठे होते हैं, इसलिए ये उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। और ये भी जानते हैं कि ये जो नीचे हमारे काम करने वाला शख्स है, इसकी सलाहियत हमसे कहीं ज़्यादा है। कह लीजिए कि ये शेर है और हम किसी और मैदान में इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ अपनी उस पोजीशन का फ़ायदा उठाकर उस बंदर की तरह कि चूंकि आप बुलंदी पर बैठे हैं इसलिए आप तंग कर सकते हैं, वो तंग करते हैं। यकीन मानिए, इसमें जो मुमासलत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं बारहा ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कितने ऐसे बंदर हैं जिनसे ज़िंदगी में हमारा वास्ता पड़ता है, जिनमें कोई खूबी नहीं होती, लेकिन चूंकि किसी न किसी वजह से वो हमसे ऊपर होते हैं, इसलिए वो अपना हक समझते हैं कि जब चाहें वो दूसरों को तंग करें। मज़ा तो तब होगा कि अगर वो भी दरख्त से नीचे आके आपका मुकाबला करें, फिर पता चले कि किस में कितना दम है।